आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 18 गृह विभाग और 19 कारागार विभाग पर बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी माननीय साथी सदस्य जो आदर्श नगर से आने वाले, उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ में कोई कार्रवाई बनती है, सही होती है, तो मैं इस्तीफा दूंगा। पहले भी आपके साथी विधायकों ने इस्तीफा दिया था, क्या हुआ देख लीजिए। इस प्रकार से ऐसी कोई बात नहीं करें जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के 4 साल के शासन में और इस अंतिम बजट के जिस अनुदान मांगों पर आज हम लोग विचार कर रहे हैं, मैं ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा माननीय सभापति महोदय, लेकिन कुछ जो ज्वलंत मुद्दे हैं राजस्थान में, इस समय राजस्थान प्रदेश की 8 करोड़ जनता देख रही है। चाहे वो पेपर लीक के माध्यम से राजस्थान के लाखों युवाओं के सपनों पर जो चोट लगी है, सपने जो ध्वस्त हुए, उनके बारे में भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, बढ़ते हुए अपराध के कारण, और ये मुख्य मुद्दा सिर्फ इसलिए माननीय सभापति महोदय कि पूरे भारत में राजस्थान में बेरोजगारी की दर 28.5% है और ये पूरे भारत में नंबर 2 पर है राजस्थान। बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण अपराध का ग्राफ जो है वाकई में निश्चित रूप से लगातार बढ़ा हुआ है, और इस बढ़ते अपराध के कारण आज पेपर लीक जैसे महत्वपूर्ण, जो चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक का हो, और माननीय सभापति महोदय, इन पेपर लीक प्रकरण में कुछ आदमी ऐसे हैं जो पकड़े भी जाते हैं, पकड़ने के बाद उनको जेल हो जाती है, और वो जो अभियुक्त टाइप के लोग हैं उनकी फोटो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ में है। और मैं ये कहना चाहूंगा, देखो ये फोटो है कांग्रेस की मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी के साथ में एक अभियुक्त की फोटो है जिसको गिरफ्तार किया गया अभी, और वो जेल के अंदर। और ये कौन व्यक्ति है? राजीव उपाध्याय। और ये राजीव उपाध्याय वो व्यक्ति है जो इस रीट भर्ती का मास्टरमाइंड जो है पेपर लीक का, भूपेंद्र सारण, उसको भगाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो राजीव उपाध्याय की थी। वो बंद है जेल के अंदर, उसकी फोटो ममता भूपेश जी के साथ में। और एक फोटो और दिखाना चाहूंगा, ये बड़े साहब की है, बड़े साहब के साथ में भी है। एक और मंत्री जी हैं उनके साथ में। और माननीय सभापति महोदय, ये वो व्यक्ति है जो जब राजस्थान सरकार के मंत्रियों की शपथ होती है उसके बाद में अपना एक शुभकामना संदेश देता है राजस्थान सरकार का, कि अभी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि राजस्थान सरकार ने शपथ ली है, मंत्रियों ने शपथ ली है। ऐसे आपराधिक किस्म के लोग जिनके ऊपर सरकार का हाथ रहेगा तो निश्चित रूप से अपराध बढ़ेंगे। अपराध बढ़ेंगे तो पेपर चोरी जैसे प्रकरण भी होंगे, युवाओं के भविष्य के ऊपर खतरा मंडराएगा, साधारण सी बात है। और माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में लगभग 70-80 हजार के करीब अधिवक्ता पूरे राजस्थान में लगभग सभी न्यायालयों के अंदर हड़ताल के ऊपर है। मेरे विधानसभा क्षेत्र जैतारण में भी अधिवक्ता हड़ताल पर है। और कारण क्या है कि अधिवक्ता श्री जुगराज चौहान जी की जोधपुर में सरेआम हत्या कर दी गई। और ये एक ही मामला नहीं है माननीय सभापति महोदय, इससे पहले भी एडवोकेट हंसराज जी मावलिया की खंडेला सिक्कर के अंदर, एडवोकेट विजय सिंह जोरड़ की गढ़साना गंगानगर के अंदर, और ये जुगराज जी चौहान की जोधपुर के अंदर। और इस प्रकार के वातावरण से वकील समुदाय के अंदर जो भय, आतंक और असुरक्षा की भावना पैदा हुई है, उसके कारण संपूर्ण राजस्थान के अंदर वकील समुदाय जो हड़ताल पर है। और माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कहूंगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल की जो मांग की जा रही है अधिवक्ताओं के द्वारा, और इस मांग में उन्होंने सरकार की मदद के लिए अपनी तरफ से ड्राफ्ट करके तैयार करके भेज दिया है कि आप इसमें चाहे तो संशोधन करें या ऐसा कोई कानून बनाए जिससे अधिवक्ताओं की पैरवी हो, अधिवक्ताओं की सुरक्षा हो। और उन्होंने कहा कि कम से कम माननीय सभापति महोदय, सरकार कानून बनाए और कम से कम उसके अंदर ऐसा प्रोविजन करें कि कोई भी वकील जब तक अपना वकालत का पैसा करे, वकालत का कार्य करे, व्यवसाय करे, उस समय तक वकालत के समय उसको सुरक्षा कैसे दी जा सके, उसके लिए किसी प्रकार की अनहोनी घटना नहीं हो,
उसको रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से कानून बनाकर राजस्थान के लगभग सभी अधिवक्ताओं को राहत देने के लिए मैं सरकार से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति जी, जिस अपराध की बात हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी जो लगभग पाली जिला एक शांतिपूर्ण जिला माना जाता है, उसकी लगभग 6वीं विधानसभा, जहां पहले अपराध के मामले में शून्य थी, लेकिन बीते 4 वर्षों के कार्यकाल में जैसा राजस्थान प्रदेश भारत के अंदर नंबर 1 पे पहुंचा अपराध के अंदर, पाली जिले के अंदर भी आपकी सरकार की मेहरबानी के कारण अपराध कम नहीं हो रहे, अपराध बढ़ रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर मजबूत सरकार होती, सरकार का नियंत्रण अगर होता मजबूत, तो आज ये घटनाएं नहीं होती। आज चाहे उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या का मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या कसूर था उस निर्दोष का? एक तरफ आप कहते हैं कि पुलिस थानों में हमने अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने की जो लिखित के अंदर दिया है, जो घोषणा की है, क्या हुआ था? उस व्यक्ति ने वहां थाने के अंदर रिपोर्ट दी थी, उसने कहा था कि मेरे ऊपर ये हमला हो सकता है, मेरे ऊपर ये घटना हो सकती है, लेकिन पुलिस अगर उस पर ध्यान दे देती समय पर, तो कन्हैयालाल तेली आज इस दुनिया में जिंदा होता। लेकिन पुलिस की नाकामी के कारण आज अपराधी तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने सराम उसको मौत के घाट उतार दिया, और उसके बाद में भी राजनीति हुई, उसको साधारण सी घटना बता दिया गया। और जिस प्रकार से खौफ पैदा करने की कोशिश की गई, एक मजहब को अपने ऊपर मतलब अपनी इस संस्कृति के ऊपर हावी होने का प्रयास जिस प्रकार से किया गया था, ये किसी प्रकार से सहन करने योग्य नहीं, बहुत निंदनीय घटना, जिसकी मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय। और उसके अलावा मैं जैसे मेरे जैतान क्षेत्र की बात करूं, एक बड़ुंदा के अंदर वृद्धा की हत्या कर दी गई, नौक के अंदर एक 60-65 साल के वृद्ध की हत्या कर दी गई, लेकिन माननीय सभापति महोदय, उस कुमाऊं समाज के व्यक्ति की हत्या करने के बाद महीनों बीत जाने के बाद भी अभी तक केस खुला नहीं, अपराधी पकड़े नहीं गए। ये आपके पुलिस की सफलता है। और उसके अलावा अभी हाल ही के अंदर माननीय सभापति महोदय, बर से एक व्यवसायी जो सोलर का काम करता है, बेचारा सोलर संयंत्र का, उसकी एक वैन चोरी हो जाती है, पुलिस में मुकदमा दर्ज होता है, लगभग 10 से 15 दिन बीत जाने के बाद आज दिन तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और तो और माननीय सभापति महोदय, नेशनल हाईवे 458 पर बांजागुड़ी रोड पर जेताण में गवर्नमेंट आईटीआई के सामने रात को एक डंपर चोरी होता है। भेराराम पालिडिया करके निमाज का एक व्यक्ति है, जो बेचारा अपनी जीवन का गुजारा करता है उस डंपर के माध्यम से। और रात को चोरी होने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है, पुलिस मदद तो करती है माननीय सभापति महोदय, लेकिन आज दिन तक उसका इतने दिन बीत जाने के बाद भी वो डंपर कहाँ गया? क्योंकि जब मैंने पुलिस अधिकारियों से बात करी, तो पुलिस के अधिकारियों ने कांस्टेबल को साथ में भेजकर, हेड कांस्टेबल साथ भेजकर जितने भी टोल नाके हैं वहां तक वो कैमरे को चेक किया। और कैमरा चेक करने के बाद में जयपुर के पास में जो मनोहरपुरा थाना लगता है, यहां तक वो टैंकर क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ पता नहीं चला, कि उसके बारे में जानकारी करने की आवश्यकता है। इसी तरह जेताण के अंदर एक सोनी जी की दुकान पर 80 से 100 ग्राम के करीब सोना चोरी हो गया। उस बात को भी लगभग 10 दिन हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई हो रही है, लेकिन थोड़ी धीरे कार्रवाई हो रही है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इस प्रकार की जो घटनाएं जो हमारे सामने घटित हो रही है, उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। पुलिस को इस प्रकार का निर्देश देने की आवश्यकता है कि अगर हम इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाएंगे, तो आम जनमानस के जो मन में जो डर है, वो खौफ है, वो कम होगा। पुलिस अधिकारी सारे बेईमान नहीं होते, सारे भ्रष्टाचारी भी नहीं होते, बहुत लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, इसलिए उनको अवार्ड देने की भी आवश्यकता है। और माननीय सभापति महोदय, जब कोई घटना होती है तो आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम करने की जवाबदारी सरकार की होती है, और रोकथाम करने की बजाय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे जो सामाजिक संगठन है, उनको सांप्रदायिक करार देना, ये किस प्रकार की राजनीति का हिस्सा है माननीय सभापति महोदय, ये भी सोच विचार करने की आवश्यकता है। और अभी 2 दिन पहले माननीय सभापति महोदय, खिवाड़ा के अंदर प्रार्थी खड़ताराम लालू राम जी, प्रकाश जी, पक्काराम जी, नैना राम जी, लालू राम जी, जाति माली खिवाड़ा, उनके खसरा नंबर 277, 276, 278, 280 की खातेदारी के अधिकार जब से मिले उनको, उस समय उनका कब्जा कास्ट आ रहा है। और 25 तारीख को माननीय सभापति महोदय, कुछ भूमाफिया लोग वहां जाते हैं, 25-30 लोगों को लेकर जाते हैं, जबरदस्ती उसके ऊपर अटैक करते हैं, हमला करते हैं, उनको जबरदस्ती बेदखल कर दिया जाता है। 25 तारीख को पुलिस थाना खिवाड़ा के अंदर रिपोर्ट दर्ज की जाती है, रिपोर्ट दी जाती है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। 27 तारीख को जिला पुलिस अधीक्षक महोदय पाली के पास में वो रिपोर्ट पेश की जाती है, और अफसोस इस बात का माननीय सभापति महोदय, एक भी अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं आया, और वो जो लोग हैं पीड़ित परिवार के, वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। और धारा
वो धारा, उस संज्ञान धारा के अंदर मुकदमा भी दर्ज है। और माननीय सभापति महोदय, इसका राजस्व कोर्ट रानी के अंदर मुकदमा भी चल रहा है, उसका स्टे भी दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये किस प्रकार की व्यवस्था है माननीय सभापति महोदय, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। और विराज, ये हो गई 10 मिनट।